और अब चलिए खबर आपको कानपुर के रसूलाबाद से बता दें, जहां 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत दिखा दी। जी हां, मंगलवार को रसूलाबाद के गुलशन गेस्ट हाउस में सपा की टिकट की प्रबल दावेदार नीलम कठेरिया द्वारा आयोजित विशाल पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में कठेरिया समाज सहित हजारों कार्यकर्ताओं और आम जनता ने भाग लेकर यह संदेश दे दिया कि प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब अगड़ों को एक मंच पर लाकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करना था। वक्ताओं ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के फॉर्मूले से ही सामाजिक न्याय संभव है। पूर्व सांसद राजा रामपाल ने कहा कि पीडीए के नायक अखिलेश यादव ने दलित, पिछड़ों और अगड़ों की आवाज बनकर एकता का नारा दिया है और इसी एकता ने भाजपा की संविधान बदलने की साजिश पर पानी फेर दिया। 2024 में 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को 240 पर लाकर जनता ने जवाब दे दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि सभी लोग एकजुट होकर सपा को मजबूत करें। वहीं 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ही हम बाबा साहेब के संविधान और आरक्षण को बचा पाएंगे। लोहिया वाहिनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना था कि देश में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को बराबर का सम्मान मिले और आज वही सपना अखिलेश यादव पीडीए के जरिए पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। 2027 में पीडीए की सरकार बनते ही नौजवानों को रोजगार और किसानों को सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से अपील की है कि गांव-गांव जाकर सपा की नीतियों को घर-घर पहुंचाए। सपा उपाध्यक्ष हाजी फैजान खान ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज हमेशा से सपा के साथ रहा है। भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे नेता अखिलेश यादव ने हमेशा भाईचारे की राजनीति की है। उन्होंने कहा, रसूलाबाद की जनता ने नीलम कठेरिया को जो प्यार और समर्थन दिया है वो काबिले तारीफ है। नीलम कठेरिया महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। 2027 में रसूलाबाद से सपा का परचम लहराएगा। जिलाध्यक्ष अरुण कुमार बबलू राजा ने कहा कि पीडीए के एकजुट हो जाने से हम जनपद की चारों विधानसभाओं पर जीत सुनिश्चित करेंगे। हमारे नेता अखिलेश यादव छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं और आज वही पीडीए की आवाज बनकर देश की संसद में बुलंदी से बोल रहे हैं। सम्मेलन की आयोजक नीलम कठेरिया ने कहा कि आज पीडीए सम्मेलन में आए सभी समाज के लोगों का दिल से अभिनंदन करती हूँ। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, मेरे स्वपति ने मुझसे कहा था कि रसूलाबाद की जनता की सच्चे मन से सेवा करना, क्योंकि यहाँ की जनता हमें बहुत सम्मान देती है। इतना कहते हुए उनकी आंखें भर आई और जनता भी भावुक हो गई और सभी ने खड़े होकर उन्हें अपना खुला समर्थन देने का वादा किया। देखिए खास रिपोर्ट। और ये बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। ये समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के बीजेपी को हटाएगी। सरकार जो यानी कि साथ ये वादा है कि पीडीए जो बना है, अभी एक मुद्दा चल रहा था कि पीडीए पंडित बता रहे हैं और पीडीए पहले पिछड़ा बताते थे, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? पीडीए से पिछड़ा की आधी से ज़्यादा आबादी पिछड़ी है और डी से दलित की आबादी 22-23% है और ए से आधी आबादी महिलाओं की, अगले समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, वो ए से है। पेपर लीक मुद्दे को आप किस नजरिए देखते, जो इसमें जेन जी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार घेर रहे हैं? इस सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, इसने केंद्र में कोई नौकरियाँ रखी हैं। ये इन 11-12 सालों में जो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरियाँ देने की बात कर रहे थे, वो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष ओवरहेड कराने का